गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए। इसमें सबका नुकसान है। आपके गांव के जो मुखिया है, जो बुजुर्ग है, उनकी बात सुनिए और मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए। ये मसला बात करके हल हो सकता है, इसमें लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पानी जितना आपके लिए जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है। बिना पानी के लिए मैं भी नहीं जी सकता हूं। आपकी मांग दुरुस्त मांग है, जायज मांग है, और इस मांग को हम सही जगह तक पहुंचाएंगे। लेकिन वायलेंस करके, स्टोन पेल्टिंग करके, किसी को जख्मी करके ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए और कुछ शख्स जो आपके गांव के बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं, वो सामने आए, हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे। बिल्कुल नाजरीन, ये थे एसएसपी बारामुल्ला जो कि चैनबल लोगों को जो है गुजारिश कर रहे थे कि वो सामने आए। बात जो है बात बनने से बनती है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। आपकी जो मांगे हैं वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप सामने आएंगे। जो आप ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। ये एसएसपी बारामुल्ला यानी अमूद अशोक नागपुरी साहब जो है वो लोगों से यहाँ पर अपील कर रहे थे, लोगों से कि आप सामने आ जाए, हम बैठ के बात करेंगे और इस मसले का जो है हल निकालेंगे। बिल्कुल नाजरीन, आप बराह रास्त विजुअल्स में देख रहे हैं किस तरीके से एसएसपी बारामुल्ला जो है वो लोगों से जो है अपील कर रहे थे कि आप सामने आ जाए और हम बात करेंगे, हम बैठ के बात करेंगे। जैसे कि आप बिल्कुल ये जो है अभी एसएसपी बारामुल्ला जो है खुद अब जो है आगे जा रहे हैं, इस सिक्योरिटी को जो लीड कर रहे हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे, और लोगों को फिर से एक बार समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एसएसपी बारामुल्ला की जानिब से, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है यहाँ पर फिर से एक बार लोगों को जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप कमिश्नर बारामुल्ला और सुबह से ही दो छाने के लिए मुतालबा कर रहे थे। अब जो है डीसी बारामुल्ला कंप्लीट हुई थी, वो 6 साल बीते हैं, कंप्लीट एक से कंप्लीट हो। नहीं, मैं आऊँगा, मैं सर आऊँगा पहले ओवर। सर अभी हमने काम की साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसपी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसपी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसएसपी साहब, एसएसपी साहब, एसएसपी साहब कि जो आपका जो ये पटन का इलाका है, स्पेशली जो हम लोग जो चैनबल वगैरह इलाके में हैं, ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो द्रंग से आती है, वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज चैनबल गांव है जो आपको पता है कि क्योंकि एक टेल एंड पे है तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो सबसे बड़ी JJM में स्कीम है, जो हमारी WSS परिहासपुरा है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो वाटर डेफिसिट है, जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी, उसको PHE डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है।
हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा, जिससे नॉट जस्ट छैनाबल, इस पूरे पट्टन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है, क्योंकि पानी हम यहाँ पे सिंध नाले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं, उससे पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई हो जाएगा। मीनवाइल हम यही कोशिश करें, हमारे साथ चीफ इंजीनियर भी आए हुए हैं, हमारे एसई साहब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम यही कोशिश करें कि नॉट जस्ट छैनाबल का पूरे इलाके में जहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज है वहाँ पे या तो टैंकर से कोशिश करें या एग्जिस्टिंग जहाँ पे गांव की सप्लाई आ रही है वहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ पे देने की कोशिश करें। तो जैसे छैनाबल की बात है, यहाँ पे जो सप्लाई हमारे क्योंकि श्रीनगर से आता है, तो हम कोशिश करें कि वहाँ से सप्लाई की ऑगमेंटेशन हो, सो डैट जो आवाम को कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम पूरी टीम यहाँ पे एसएसपी साहब भी आए हैं, यहाँ पे एसडीएम साहब भी हैं, हमारी पूरी पीएचई की भी टीम है। तो हम यही कोशिश करें कि पूरे गांव की जो प्रॉब्लम है इसको एक साथ पूरे लाइफ टाइम के लिए एक बार सॉल्व करते हैं। सर, लोगों के इल्जामात है, सर, लोगों के इल्जामात है। एक एक करके कर लीजिए सर, मुहर्रम के टाइम में पहले आने वाला है। नहीं 25 मुहर्रम में जो छैनाबल में चीफ साहब भी है, हमने कमिश्नर एसएमसी से भी बात किया है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन एक ऑल्टरनेट डे या डिवीज़न बारामूला से और डिवीज़न जो हमारे एसएमसी डिवीज़न से पानी टैंकर आएगा। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जब तक शॉर्टफॉल नहीं होती है कवर हमारे WSS प्रयासपुरा से, उसमें टैंकर सप्लाई प्लस आसपास के गांव के जो सप्लाई है स्लूस लगा के वहाँ से एडिशनल वाटर सप्लाई देने की भी कोशिश रहेगी, सो दैट मुहर्रम के इस होली मंथ में लोगों को दिक्कत ना आए। सर, लोगों के तहकीकात में जाएंगे कि क्या इशू हुआ, क्योंकि ये आपको पता है कि एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है पानी का, तो उसमें जांच करके ही हम बता पाएंगे कि क्या इशू हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जिसको भी कोई भी इंजरी होगी, एसडीएम साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी, उनको भी मैंने डायरेक्शन दी है, किसी को भी कोई इंजरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट बना के देंगे। हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट के रेड क्रॉस से SDRF फंड से उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। जो वाटर टैंकर्स का इशू है, जो डिस्ट्रिक्ट पर जितने भी वाटर टैंकर्स हैं, मैं आपको श्योर करना चाहूँगा, हमने मोर देन 50% वाटर टैंकर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हमने यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट बारामूला पट्टन में लगाए, सो डैट मुहर्रम के मौके में यहाँ पे कोई इशू ना हो। जो आपने बिजली की बात कही, इसमें ऑलरेडी ऑनरेबल LG साहब की PD डिपार्टमेंट खुद की डायरेक्शन है कि जहाँ जहाँ स्पेशली इमाम बरगाज है, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन है, वहाँ पे जितनी हो सके बिजली देने की कोशिश करें। अगर कोई स्पेसिफिक इशू अगर आपको है तो हम वहाँ पे कोशिश करेंगे। SDM साहब भी मेरे साथ यहाँ अवेलेबल हैं, वहाँ पे कहीं जेनसेट से सप्लाई दे, कहीं और सप्लाई दे, सो दैट लोगों को इस होली मंथ अगर कोई मजलिस हो रही है वहाँ पे कोई सप्लाई हो तो कोई इशू ना हो। अगर कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास है तो मुझे बताएं, क्योंकि हमें जितना मुझे फीडबैक आया हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये बाकी कई लोग बताएंगे भी कि अभी तक यहाँ पे 18 से 20 घंटे सप्लाई स्पेशली इस महीने में, क्योंकि डिपार्टमेंट की डायरेक्शन है, हम कोशिश करें सप्लाई करें। सर, अंदर भी अब लोग जो इशू है जेन्युइन इशू है, वाटर शॉर्टेज एक्चुअली है, ये कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। लोगों ने सफ़र भी किया क्योंकि पानी की शॉर्टेज है। तो सरकार की यही कोशिश है कि इन लॉन्ग टर्म की 6 महीने में हम इनको WSS प्रयासपुरा की तरफ से 24/7 वाटर सप्लाई दें। जब तक ये स्कीम नहीं बनती है तब तक हमारी यही कोशिश रहेगी कि वाटर टैंकर या कहीं और से एडिशनल पाइप लगा के यहाँ पे पानी का सप्लाई दिया जाए। सर थैंक यू। सर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मेरे नॉलेज में लाएँ। जहाँ जहाँ जिस प्रोजेक्ट में हमारे पास फंडिंग है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स टाइम पे काम कर रहे हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं ऑन द ग्राउंड है, वो इंश्योर करते हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी होती है, मेरे लेवल पे, डिफकॉम साहब के लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे। ऐसा अगर आपको कोई स्पेसिफिक है मुझे बताएं, मैं उस पर। सर, यहाँ छैनाबल इलाके में जो बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, इसी बारे में सर। ये आपको जैसे ये तो पता ही है कि ये इलाका बहुत वाटर डेफिसिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके तहत हमने एक मल्टी विलेज स्कीम बनाई है प्रयासपुरा, और इसके लिए हम पानी सिंध नाले से ला रहे हैं जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। उसका जो रॉ वाटर है 12 किलोमीटर की रॉ वाटर लाइन थी जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचाई है। यहाँ पे एक SR बन रहा है। इस स्कीम में ये बहुत बड़ी स्कीम है। इस कॉस्ट की स्कीम जनरली 4 से 5 साल में ख़त्म होती, बट जल जीवन मिशन में हमें ये टाइम बाउंड ख़त्म करनी है। इसका 75% काम हो गया है और ये इंशाल्लाह 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इन लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा। बट ये दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। बट टेम्परेरी हमने, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी वैसे भी ये जो होली मंथ चल रहा है, तो हमने एडिशनल टैंकर्स के लिए भी इनको बोला है, एडिशनल टैंकर्स से भी देंगे। और जहाँ से भी एक जो हमारी ऑलरेडी एक पाइपलाइन लेड है उसमें थोड़ा सा, जब मैंने अपने एक्शन बारामूला और एक्शन मास्टर प्लान दोनों यहाँ पे हैं, उनको बोला एक जॉइंट विजिट करेंगे और उसको देखेंगे उसकी कैसे हम ऑगमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को इससे राहत मिले। सर ऐसा कुछ नहीं है आज, क्योंकि मुहर्रम में एडिशनल हम तो हमेशा मुहर्रम से पहले हमारी एक मीटिंग्स होती हैं, हम इंटरनल अपनी मीटिंग्स करते हैं ताकि मुहर्रम के महीने में कहीं पर भी जहाँ इमाम बाड़ा है, जहाँ इनकी मजलिस होती है, वहाँ को एडिशनल टैंकर से सप्लाई मिले जहाँ पानी नहीं आया है। बट आज पता नहीं, आज एक दुखद भरी बात हुई है कि ये होना नहीं चाहिए था, बट विल इंश्योर ये नहीं होगा। बारामूला में